हे गाइस, दिस इज़ डेडली गेमर ओपी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ के बारे में ये वीडियो, और वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आपका बहुत कुछ मैटर करता है, जैसे आपका गेम में हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और बहुत कुछ। वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका बेस्ट जॉयस्टिक का पोजीशन और बेस्ट साइज़ कौन सा है, और इससे आपको बेस्ट मूवमेंट देने में कैसे मदद करेगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर इससे पहले अगर आप नए हो चैनल पे, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो मी सपोर्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। I gave you my heart. तो यहाँ पर मैं एक्सटेंडेड कॉम्पेंसेटर, इसके बाद स्टॉक, इसके बाद एंगल किधर गया है, एंगल्ड। हाँ, तो एंगल भी उठा लिया, और हेलमेट लेवल 3, और यहाँ पर लेवल 3 वेस्ट, ज़्यादा जगह के लिए लेवल 3 बैग, और इसके बाद हम लोग का लव M4। तो ये सब उठा लिया। तो अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, बहुत लोग जिगल जो करते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। आई मीन, अगर आपका एम ही अच्छा नहीं है तो जिगल करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टेबिलिटी जो कि आपके जॉयस्टिक से मिलेगा, अगर आपका जॉयस्टिक स्टेबल नहीं है तो आप जिगल में आप अच्छे से एम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप एम ही नहीं रख पाओगे हेड पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल दे के देता हूँ। ये कि आपको जैसे दिख रहा है ये सर्कल, ठीक है, अगर आपका जॉयस्टिक आपका स्टेबल नहीं है तो आपका लेफ़्ट की तरफ खिंच जाता है ऐसे। ठीक है, आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे ये जिगल दिया, और आपका जो एम है ना तो सर्कल पे नहीं रहेगा। तो अगर आपका स्टेबल है तो आपका जो सर्कल दिख रहा है, आपका जॉयस्टिक पूरा स्टेबल है, तो आप बहुत ही अच्छे से सर्कल के अंदर रख पाओगे, जैसे इस तरह से। ठीक है, आपको ऐसे चेक कर देना। अगर आप सर्कल के अंदर रख पा रहे हो आराम से तो आपका जॉयस्टिक बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखो। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपको ये आगे दिख रहा है सिंगल स्टिक, आपको हेड पोजीशन में ज़्यादातर गोली इस सिंगल स्टिक पे ही रखना है। ठीक है, जैसे एम एसिस होता है, एम एसिस की तरह उस पे ही चिपका के रखना है आपको। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब आपका जॉयस्टिक साइज़ और प्लेस सही जगह पे है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। अगर आप एसल्टर है, मेनली आप एंटी फ्रैगर के रोल पे खेलते हैं, तो आप अपना जॉयस्टिक साइज़ छोटा रखें। इससे क्या होगा कि आप इजीली और जल्दी लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट दे पाओगे कंपेयर टू बिग साइज जॉयस्टिक। ओके, अगर आप स्नाइपर है तो आप बड़ा रखिए जॉयस्टिक, क्योंकि इससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा और टारगेट पे एम करने के लिए आपको हेल्प करेगा, और आपको पट्ट से हेडशॉट देने में मदद भी करेगा। तो अब हम जाते हैं हमारे एक ड्रिल पे। ठीक है, जैसे सामने से इधर से बंदा आ रहा है, ठीक है, इधर से बंदा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट में जाना है, मारना है, फिर राइट में आना है, पीछे आना है, लेफ़्ट से मारना है, फिर पीछे आना है, राइट से मारना है, ठीक है, फिर पीछे आना है। ठीक है, ऐसे राइट लेफ़्ट मारना है। ठीक है, आपको इस तरह से मारना है, आपको मतलब एक ही जगह से नहीं मारना है, आप पीछे से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आपको पीछे आना है, फिर मारना है, पीछे आना है, फिर लेफ्ट में मारना है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ड्रिल। अगर आप लेफ़्ट राइट करने में अब तक जाते हो, फिर पीछे अच्छे से नहीं आ पाते हो, मतलब कि आपका जॉयस्टिक का जो साइज़ है वो अच्छे से आपका सही पोजीशन पे या फिर सही साइज़ पे नहीं है। ठीक है, आपका बेसिकली मतलब सही पोजीशन पे नहीं है। अगर आपका सही पोजीशन पे होता तो आपको उतना आप अटकते नहीं। ठीक है, उधर तो आपको ये भी आपको ड्रिल प्रैक्टिस करना है, आपको चेक करना है। ठीक है, मैं आपको एक कंट्रोल्स बता देता हूँ। मेरा ये जॉयस्टिक का साइज़, मेरा बटन साइज़ है 73 पे। ठीक है, मैंने अपना जॉयस्टिक यहाँ पर छोटा रखा है क्योंकि मैं एज एन एसल्टिंग रोल करता हूँ, मैं एज एन एंटी फ्रैगर खेलता हूँ अपने टीम में, तो इसलिए मैं अपना जॉयस्टिक छोटा रखा हूँ, ताकि मुझे अपना जो लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट है ना तो वो देने में सही हो और फास्ट हो। तो इसलिए मैं ये मतलब छोटा रखा हूँ। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपना जॉयस्टिक कहाँ पर रखें। जो आप जैसे आप अपना फ़ोन नॉर्मल जब गेम खेलने के लिए पकड़ते हो ना, तो आपका जो लेफ़्ट थंब है
वो आपको देखना है कि आपका कहाँ पर जा रहा है नॉर्मली। ओके, तो वहाँ पर आपको रखना है, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए उस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो आपको ड्रिल बताया पहले कि कैसे चेक करना है कि आपका जॉयस्टिक का साइज़ और जो प्लेस है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो मैंने ड्रिल दिया था वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको इससे पता चल जाएगा कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं उस साइज़ या फिर प्लेस से, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप कमेंट पे मुझे बोल देना, मैं क्लियर कर दूँगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए, बाय बाय।